हेलो इंजीनियर्स, मैं आदित्य गौतम, कॉर्पोरेट ट्रेनर सिविल गुरुजी भोपाल। आज आपको बताने आया हूँ प्लास्टरिंग की स्टेप कि प्लास्टरिंग करते समय कौन कौन से स्टेप होते हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल के बारे में। तो जो मटेरियल आ रहा है जैसे कि सैंड और सीमेंट, तो सैंड और सीमेंट से मिलकर बनेगा मोटार। तो सैंड में जो सिल्ट कंटेंट होना चाहिए वो 7% से कम होना चाहिए। उसी तरह से सीमेंट का जो ग्रेड होना चाहिए वो पीपीसी सीमेंट हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब पोर्टलैंड पोर्टोलाना सीमेंट का हमें यूज़ करना चाहिए। यदि बात करूं कि किस फेस पे किस तरह का प्लास्टर करना है, तो हमें इनर वॉल पे 12 mm का प्लास्टर देना चाहिए और आउटर वॉल पे 15 mm का प्लास्टर देना चाहिए। उसी के साथ सीलिंग पे हमें 6 mm का प्लास्टर देना चाहिए। यदि बात करते हैं कि कौन कौन से तरह के मिक्स होते हैं, तो प्लास्टरिंग में जो मोटार यूज किया जाता है उसमें दो तरह के मिक्स होते हैं। एक होता है नॉमिनल मिक्स और दूसरा होता है रिच मिक्स। यदि रिच मिक्स के मैं ग्रेड की बात करूं किस तरह का उसका रेशियो रहने वाला है, तो उसमें 1:3:1:4 का रेशियो रिच मिक्स में रहने वाला है। और यदि नॉमिनल मिक्स की बात करूं तो 1:5 और 1:6 का रेशियो रहने वाला है। यदि बात करते हैं कि किस तरह से प्लास्टरिंग को शुरू करने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो उनके बारे में बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कम से कम 7 दिनों की तक दीवार की तराई हो जानी चाहिए। ब्रिक मेसोनरी का काम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाना चाहिए और साथ ही साथ 7 दिनों तक उसकी तराई हो जानी चाहिए। उसके बाद हमें दीवार पर क्या करना चाहिए, प्लास्टर करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 7 दिन का काम कंप्लीट हो चुका है और ये आउटर फेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लास्टर करने के पहले यहाँ पर करना है आपको रैकिंग। रैकिंग प्रोवाइड करने के बाद आपको यहाँ पर लगाना है क्या, एक बार पानी से तराई कर देनी, मतलब क्यूरिंग कर देनी एक बार इसकी प्लास्टर होने के पहले। क्योंकि यदि आप इसकी तराई नहीं करते, गीला नहीं करेंगे दीवार को, तो ये वाटर सीमेंट रेशियो खराब कर सकता है आपके मोटार का, मतलब मसाले का वाटर सीमेंट रेशियो खराब कर सकता है, जिससे बॉन्ड कमजोर हो सकता है। तो आपको इसके पहले सबसे पहले इसकी कर लेनी है क्यूरिंग। फिर उसके बाद इसमें करना है सीमेंट स्लरी का यूज, मतलब सीमेंट और पानी का घोल बनाकर इस फेस पे, जिस भी फेस पे प्लास्टर होने वाला है उस फेस पे आपको क्या करना है, सीमेंट और पानी का घोल मारना है। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक मेसोनरी हुई है और बगल से ही आपका आरसीसी का एक कंपोनेंट आ चुका है जो कि है कॉलम। तो इन दोनों के बीच में अलग अलग मटेरियल होने की वजह से क्रैक्स आने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर हमें हमेशा यूज करना है चिकन मैश का, मतलब मुर्गा जाली का हमें प्रयोग करना है। मुर्गा जाली का प्रयोग करते समय हमें याद रखना है कि हमें प्रॉपर तरह से नेलिंग करनी, मतलब कील अच्छे से लगाना है। उसके बाद हमें इन तरह इस जगह पर प्लास्टर करना है। जहां जहां पर दीवार पर इलेक्ट्रिक कंड्यूट्स आ रहे हैं या फिर प्लम्बिंग की फिटिंग आ रही, तो वहां पर भी आपको पूरी तरह से फाइबर मैश, चिकन मैश या फिर मुर्गा जाली का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद ही आपको क्या करना है, प्लास्टरिंग का प्रयोग करना है। यदि हाइट में किसी भी तरह से आप प्लास्टर कर रहे हैं तो आपको पूरी तरह से पीपीई किट का यूज करना चाहिए और स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर स्कैफोल्डिंग लगाई जा रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आउटर वॉल में प्लास्टर होने वाला है। तो पीपीई किट का इस्तेमाल करें और साथ ही साथ पूरी तरह से आप स्कैफोल्डिंग का प्रयोग करें। यदि छपाई करते वक्त बीच में कोई आरसीसी का मेंबर आता है तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि यहाँ पर स्मूथ सरफेस है तो स्मूथ सरफेस को हमें रफ करना होता है, जिसके लिए हमें क्या मारना होता है,
टाँके मारना होता है, जिसको हैकिंग बोलते हैं। 1 स्क्वायर फीट में 60 से लेके 80 टाँके मारने चाहिए, जिनकी ग्रुप्स की जो डेप्थ होनी चाहिए वो 1 से 2 mm तक की डेप्थ होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह से, यदि मसाला छपाई करते समय मसाले का भी वेस्टेज होगा, तो वेस्टेज जो हो रहा है, जो नीचे गिर रहा है, तो उसका बाद में किस तरह से प्रयोग करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मसाला वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पर पॉलीथिन बिछाई गई हुई है, जिसका बाद में प्रयोग किया जाएगा। तो बाद में प्रयोग करने के लिए आपको क्या करना है, उसमें बाद में आपको सीमेंट मिलाना है, हल्का सा पानी का छिड़कना, उसके बाद ये 30 मिनट के अंदर तक की ये प्रोसेस होनी चाहिए। 30 मिनट के बाद आप इस मसाले का यूज नहीं करिएगा, क्योंकि वो फिर प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कंटेंट्स को और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।